श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि खजुराहो के मंदिर में एरोटिक मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं। इसकी 3-4 मान्यताएं हैं और एक मेरी अपनी मान्यता है जो मैं आपको बताऊंगा। खजुराहो के मंदिर के अंदर या खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक, संभोग रत्न और नग्न मूर्तियों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मूर्तियां खजुराहो के मंदिर की केवल बाहरी दीवारों पर ही उकेरी गई है। हर साल लाखों देसी विदेशी सैलानी इन्हें देखने पहुंचते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ है। खजुराहो में पहले 85 मंदिर थे, 85, लेकिन अब वो सिर्फ 22 रह गए। इन मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण इतनी बेहतरी से किया गया है कि इसे देखने के बाद किसी के मन में बुरा ख्याल आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी मूर्तियों की खूबसूरती में खो जाते हैं। ये मूर्तियां प्राचीन सभ्यता की विशेषता बताने के लिए काफी है। हालांकि कई बार मन में प्रश्न उठता है कि आखिर मंदिर के बाहर इस तरह की मूर्तियां बनाने के पीछे राज क्या हो सकता है। इस बारे में एक राय नहीं मिलता। अलग अलग विश्लेषकों ने अलग अलग राय दी है। इसमें जो 4 मान्यताएं मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे पहली मान्यता है, और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भोग विलासिता में इतने अधिक लिप्त रहते थे कि पूछो मत। वे काफी उत्तेजित रहते थे। इसी कारण खजुराहो मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्रा में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। दूसरी मान्यता, दूसरे समुदाय के विशेषज्ञों का मानना है कि इसे प्राचीन काल में सेक्स की शिक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन अद्भुत आकृतियों को देखने के बाद लोगों को संभोग की सही शिक्षा मिलेगी। प्राचीन काल में मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां लगभग सभी लोग आते जाते थे, इसलिए संभोग की सही शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना गया। तीसरी जो मान्यता है वो है कि मोक्ष के लिए हर इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। ऐसा माना जाता है कि इसी दृष्टि से मंदिर के बाहर नग्न मूर्तियां लगाई गई हैं, क्योंकि यही काम है और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान का शरण ही मिलता है। इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान के शरण में जाने की कल्पना की गई है। अभी हम आते हैं चौथी मान्यता पे। कुछ और लोगों का मानना है कि इन सबके पीछे हिंदू धर्म की रक्षा की बात बताई गई है। इन लोगों के अनुसार जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ, तब बौद्ध धर्म का प्रसार काफी तेजी से हो रहा था। चंदेल शासकों ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने इसी मार्ग का सहारा लिया। उनके अनुसार प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि सेक्स की तरफ हर कोई खींचा चला आता है, इसलिए यदि मंदिर के बाहर नग्न एवं संभोग की मुद्राएं में मूर्तियां लगाई जाएंगी तो लोग इसे देखने मंदिर आएंगे, फिर अंदर भगवान का दर्शन करने जाएंगे। इससे हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। मैं किसी भी बात से सहमत नहीं हूं। ये जो विचार हम आपको देने वाले हैं वो मेरा पर्सनल विचार है। मेरी ऐसी मान्यता है कि यह देखिए, हमारा जो मंदिर, मस्जिद या जो भी बनाया गया है, मंदिर जो हमारे बनाए गए हैं सनातन धर्म में, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है। वो साइंटिफिक रीजन से ही बनाया गया है। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, आज अट्रैक्शन क्या होता है? आज या सदियों से जो अट्रैक्शन होता है वो है लड़की, औरत। भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कलाकृति। जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब आप उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो आपने पीछे देखा उसे देखने के बाद आप जाते हैं, तो ये ज्ञान है कि इन चीजों को भूलो। अगर आप इन चीजों को भूलकर, जो आपके मन मस्तिष्क पे छाया हुआ रहेगा, आप किसी चीज, खूबसूरत चीज को देखने जा रहे हो, आप काम की चीजें, मूर्तियां देख रहे हो, उसके बाद आप भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, तो सीधी बात वो चीज आप भूल नहीं पाओगे। तो मन में वो एकाग्रता चाहिए भगवान के प्रति। तो ऋषि मुनि या जिसने भी बनाया होगा उसके दिमाग में ये बात रहा होगा कि एकाग्रता अगर करना है तो इस तरह की एकाग्रता करो कि जो तुमने पीछे देखा है वो भूल जाओ, और अभी हम तुम्हारे सामने पूरी तरह से अपने तन मन धन से एकाग्र हो जाओ। ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।